हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि मैं जीएस की तरह तरह की वीडियो जो है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से लेकर आ रहा हूं। आज मैं आपके लिए दोस्तों कंप्यूटर की एक वीडियो लेकर आया जहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो ही लेता है, क्योंकि आप जानते हो कि इस समय जो है मोदी सरकार में, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डिजिटल इंडिया का एक नारा दिया था। तो उसी डिजिटल इंडिया में जो है वो आपका काफ़ी कुछ जो है उसमें दिया हुआ है। जैसे मैं कह दूंगा कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ। तो इस तरह से जो है उनको एक कैटेगरी में, या मैं कह दूंगा एक जगह रखने के लिए जो है एक लॉकर बनाया गया था जिसे कहा जाता है डिजी लॉकर। और दोस्तों डिजी लॉकर जो है वो क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले याद रखना कि डिजी लॉकर जो है वो क्या होता है दोस्तों। देखिए, डिजी लॉकर जो है कहा जाता है कि इसकी शुरुआत जो है हमारे पीएम मोदी जी मोदी जी ने 2015 में की थी। यानी ये जो डिजी लॉकर था इसको मोदी जी ने जो है 2015 में लॉन्च किया था। इसका एक नारा था दोस्तों कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, या मैं कह दूंगा कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या एक तरह से आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई, गाड़ी की कागज़ हो गए, आरसी हो गई, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, मार्कशीट हो गए, जितने भी हमारे सरकार द्वारा प्रमाणित कागज़ होते हैं उन सभी कागज़ों को एक लॉकर में रखना। और कहीं भी, जैसे हम अपने मोबाइल में डिजी लॉकर डाउनलोड कर लेते हैं, तो इस डिजी लॉकर में जो है दोस्तों हम सभी कागज़ को जो है आसानी से रख सकते हैं कि इस मोबाइल में जो है सारे कागज़ को हमने रख लिया, और जहाँ भी इसकी आवश्यकता पड़ती है उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, दिखा देते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपका डिजिटल लेकर आए थे हमारे मोदी जी 2015 में। तो इसका नाम था दोस्तों डिजी लॉकर। कहा जाता है डिजी लॉकर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी दोस्तों कब, आपका 2015 में। इसका एक नारा था कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी हमारे जो है सरकार द्वारा जो है एक तरह से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इनमें जो है क्या है कि एक नारा दिया था कि योर डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनी वे। यानी कहीं भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी भी समय आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो अब हम फाइल तो उठाए फिरेंगे नहीं, तो मोबाइल में क्या होता है डिजी लॉकर को खोलो और जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको ही क्या करो, आप शो करा दो। इसकी सेवा जो है, ये डिजी लॉकर जो है, ये जो आपका कार्यरत होता है ये एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, और आपका जो आईफोन होते हैं या आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें होता है। यानी एंड्रॉयड और आईओएस में ही क्या होते हैं, ये सेवा उपलब्ध है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन ये वो लेता है कि इसमें अब तक जो है कितने संगठन जुड़ चुके हैं या कितने आगे को भविष्य में जुड़ने वाले हैं। याद रखना इसके अंदर जो है अभी तक जो है 827, यानी 827 संगठन जो है क्या हो चुके हैं दोस्तों, इसमें जुड़ चुके हैं। और भविष्य में कहा जाता है कि 148 संगठन जो है वो आपका और क्या होंगे, आपके जुड़ने वाले हैं। दोस्तों कहा जाता है ये जो डिजी लॉकर है इसमें जो है ये एक तरह से क्या है आपका डिजी लॉकर क्लाउड कंप्यूटर लॉकर तकनीक पर जो है आधारित होता है, कि क्लाउड कंप्यूटर तकनीक पर जो है ये आपका आश्रित है या आधारित है, जिसमें कहा जाता है कि एक यूज़र को, यानी जैसे मैं कह दूंगा कि आपने जो है वो आपका डिजी लॉकर को डाउनलोड किया, तो डिजी लॉकर को डाउनलोड करने वाले यूज़र को जो है वो आपका 1 GB का स्पेस जो है वो आपका क्या मिलता है, आपका फ्री मिलता है। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है 1 GB तक क्या कर सकते हो दोस्तों, रख सकते हो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि डिजी लॉकर में जो है वो आपका क्या क्या चीज़ें अवस्थित होती हैं या क्या क्या चीज़ें जो है वो आपका हम रख सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया, वोटर आईडी हो गई आपकी, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और गाड़ी के कागज़ हो गए, आरसी हो गए, पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला दोस्तों एक महत्वपूर्ण है ई वॉलेट। याद रखना ई वॉलेट भी जो है वो आपका एक तरह की क्या है, आपका मैं कह दूंगा पर्स है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिकल पर्स है।
ये ई वॉलेट जो है दोस्तों, याद रखना ई वॉलेट जो है वो आपका बहुत ही मैं कह दूंगा कि एक डिजिटल ही है एक तरह से। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, याद रखना ई वॉलेट के अंदर जो है दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, आपका एक तरह से कुछ आपका पैसा रख लिया, या दोस्तों मैं कह दूंगा कि हम मतलब इसमें भी जो है वो आपका एक डिजिटल ही कर सकते हैं। याद रखना ई वॉलेट के अंतर्गत जो है वो हम क्या क्या देखेंगे, देख लेते हैं। ई वॉलेट की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपका 20 दिसंबर 2007 को। यानी इसकी स्थापना जो है 20 दिसंबर 2007 को हुई थी। कहा जाता है कि ई वॉलेट जो है दोस्तों, ये ई वॉलेट जो है एक आभासी पर्स होता है। आभासी पर्स का मतलब कि एहसास भी ना हो और हमारी जेब में जो है वो आपका बहुत कुछ क्या होता है, आपका रखा होता है। इस ई वॉलेट जो है वो आपका ये भी किस में चलता है, आपका मैं कह दूँगा कि मोबाइल में ही चलता है, कि मोबाइल में ई वॉलेट जो है वो आपका डाउनलोड किया जाता है। और इसे जो है वो आपका इस ई वॉलेट से हम मोबाइल ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं। जैसे हम कोई शॉपिंग कर सकते हैं, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो अपने मोबाइल से ई वॉलेट को खोलकर जो है पेमेंट कर सकते हैं। कोई बिल भुगतान कर सकते हैं, बिजली का बिल भुगतान कर सकते हैं, पानी का भुगतान कर सकते हैं, या डिश रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। किसी को दोस्तों मनी ट्रांसफ़र करनी होती है वो भी कर सकते हैं, या हमें किसी का टिकट बुक करना है, रेलवे का टिकट करना है, या सिनेमा का टिकट लेना है, तो वो भी जो है वो हम ई वॉलेट से कर सकते हैं। याद रखना मोबाइल में चलने वाला वॉलेट है, जिसके कारण से इसे मोबाइल वॉलेट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना इसके द्वारा ट्रांजैक्शन को केवल ऑनलाइन देखा जा सकता है। यानी जब हम इसका ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई चीज़ हम इसमें ऑफलाइन नहीं देख सकते हैं, केवल किस में देख सकते हैं, हम आपका ऑनलाइन से ही देख सकते हैं। याद रखना इसका उपयोग यानी इसका प्रयोग जो है वो हम कंप्यूटर में कर सकते हैं और आपका मोबाइल में कर सकते हैं, याद रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ई वॉलेट का प्रयोग जो है वो आपका किस किस चीज़ों में कर सकते हैं, तो मोबाइल कंप्यूटर में कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ई वॉलेट की स्थापना कब हुई थी, ये एक कैसा पर्स है, इससे इस वॉलेट से क्या क्या कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन हमारे पूछ लेता है। इसका याद रखना इसमें जो है वो आपका 3D सिक्योर ट्रांजैक्शन पिन की आवश्यकता होती है। यानी 3D सिक्योर ट्रांजैक्शन की पिन की आवश्यकता इसमें होती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ई वॉलेट से हम कितना भी पैसा जो है वो आपका शॉपिंग कर सकते हैं या दे सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी जो है एक क्या है, आपका लिमिट है। यानी इसकी जो है वो आपका लिमिट कितनी होती है दोस्तों, आपका को केवल 20,000 यानी 20,000 रुपये 20,000 रुपये तक जो है ई वॉलेट से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो यह एक जो है वो आपका प्रीपेड सेवा है, जैसे है कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन क्या करता है दोस्तों, आपसे पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही मोदी जी ने जो है वो आपका एक चीज़ और दी थी, उमंग। देखिए उमंग भी जो है वो क्या है, आपका एक तरह का ऐप ही है, मोबाइल ऐप है, जिसे कहा जाता है, इसे भी जो है वो आपका एंड्रॉयड और iOS में चलाया जा सकता है। दोस्तों iOS इसका मतलब होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है हम इसे चला सकते हैं। इसकी स्थापना जो है वो आपका 23 नवंबर 2017 को हुई थी, यानी अभी 3-4 साल पहले ही हुई है। उसके बाद इसका जो निर्माण किया था, इसे जो बनाया था, वो कहा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया था। यानी कोई कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है, कोई आपका एक तरह से मैं कह दूंगा कि मोबाइल ऐप है। और ये जो है मोबाइल ऐप जो है वो आपका एक तरह से, ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया था। उसके बाद दोस्तों ये पूछ लेता है कि उमंग में जो है वो आपका, मैं कह दूंगा उमंग के अंदर जो है कितने प्रकार की सेवाएं उपलब्ध है। तो याद रखना उमंग के अंदर जो है वो दोस्तों 2029 यानी 2029 सेवाएं क्या है आपका इसमें उपलब्ध है, यानी 2009 सेवाएं। सॉरी दोस्तों ये गलत हो चुका था, तो 2009 सेवाएं इसके अंदर है। तो इसमें ऐसा भी पूछ लेता है कि ये सेवा जो है वो आपका सेंट्रल और केंद्र के मध्यम में ही है,
यानी कुछ राज्य सरकार के अधीन होती हैं और कुछ जो है दोस्तों केंद्र सरकार के अधीन होती हैं, कुछ राज्य सरकार के अधीन होती हैं। तो इस 2009 में जो है यानी 20,209 में जो है दोस्तों 532 सेवा जो है वो आपका राज्य सरकार की है और 442 सेवा जो है वो आपका किसकी है, केंद्र सरकार की है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो अन्य सेवा है, यानी अन्य सेवा भी इसके अंदर है, यानी जो बाकी की इसमें है 19,235 जो है वो आपका सेवा क्या है दोस्तों इसके अंदर लगी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो 19,235 अन्य सेवा भी हैं और इसके अंदर ही जो है वो आपका 205 क्या है दोस्तों विभाग हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 205 विभाग हैं, कितनी सेवाएं हैं, कितनी अन्य सेवाएं हैं, राज्य सरकार के अधीन कितनी है, केंद्र सरकार के अधीन कितनी है। याद रखना ये जो 205 विभाग हैं दोस्तों, ये 205 विभाग जो हैं वो आपका राज्य के में भी बटे हुए हैं और आपका केंद्र में भी बटे हुए हैं। तो राज्य के जो है वो आपका कितने हैं, 103 हैं और आपका केंद्र के कितने हैं आपके दोस्तों, यानी राज्य के 103 हो गए और आपका केंद्र के कितने हो गए, 102। ये जो आपका उमंग है, इस उमंग की जो आपका फुल फॉर्म होती है वो आपका ये भी याद रखना कि अनफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज ग्रुप। तो ऐसे में ये भी पूछ लेता है कि कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, तो याद रखना 1 दर्जन यानी 12 भाषाओं से भी अधिक उपलब्ध है, यानी ये ऐप जो है 12 भाषाओं से भी अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। ये कार्य करने हेतु आधार होना चाहिए, आवश्यक है, जैसे मैं कह दूँगा आधार कार्ड होना आवश्यक है या मोबाइल नंबर आवश्यक है, तो ये भी याद रखना। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है दोस्तों फेसबुक के बारे में। फेसबुक को जो है वो आपका कैलिफोर्निया अमेरिका की एक कंपनी है, कैलिफोर्निया जो है अमेरिका में ही पड़ता है और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो आपका 4 फरवरी 2004 में की गई थी दोस्तों। इसके मालिक का नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसके मालिक का नाम है आपका मार्क जकरबर्ग। ये मार्क जकरबर्ग जो है वो आपका अमेरिका के रहने वाले हैं और अमेरिका कंपनी है जो कैलिफोर्निया में अवस्थित है। और फेसबुक जो है आप जानते हो कि काफ़ी लोग जो है वो आपका ये सोशल नेटवर्किंग है, काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं दोस्तों। यहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो आपका परीक्षा में कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लेता है और ऐसे में मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं और भी चीज़ें लेकर आऊँगा, जैसे व्हाट्सअप है, ट्विटर है, या आपका कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था, इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर कब बना था, इससे भी संबंधित मैं कुछ आपके टॉपिक लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।